गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा ही चैनल है सामने। गाइस, लास्ट वीडियो ये मेरा है। मतलब मैंने 15-15 आवर्स बिफोर डाली है, सो प्लीज़ वो चेक कर लेना एक बार। उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे डैशबोर्ड में क्या-क्या आता है ऑप्शन, मूडल्स पे कैसे जा सकते हो आप, वो सब मैंने बताया है उसमें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू अराइवल, जो भी नए-नए लोग आए हैं उनके लिए है वो। सो प्लीज़ एक बार विज़िट कर लेना उस पे। गाइज़, आज का वीडियो होने वाला है असाइनमेंट पर। काफ़ी मतलब मुझे 3 से 4 लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि असाइनमेंट के पैटर्न्स कैसे होते हैं, असाइनमेंट्स कैसे लिखने हैं, कैसे नहीं। गाइज़, आज हम असाइनमेंट्स के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। मैं वीडियो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, ताकि आपको एक-एक चीज़ अच्छे से पता चले। तो ऑलमोस्ट एक असाइनमेंट तो आपका अ, लाइक जनवरी इनटेक में जो भी आए हैं, उनको ऑलमोस्ट पहला असाइनमेंट मिल चुका है। उनका डेडलाइन भी बहुत नियर बाय है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, लाइक मैं पहले नहीं बना पाई वीडियो। एक्चुअली मुझे पहले बना लेना चाहिए था, तो आपको हेल्प हो जाती ज़्यादा। बट मैं भी थोड़ी बिज़ी थी अपने असाइनमेंट्स में, तो नहीं बना पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट येस, सेकंड असाइनमेंट में आप ये यूज़ कर सकते हो ये ट्रिक। जैसे अभी रिपोर्ट राइटिंग अलग होता है, एसे राइटिंग अलग होती है। ये सब इस इन सब में एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, तो वो हम कैसे पता लगाएँ कि क्या है, क्या नहीं, कैसे लिखना है? क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट जब पता चलता है, तो ऑलमोस्ट हमें पता चल जाता है कि हमें एक्चुअल में लिखना क्या है। तो आज हम इस वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में पता करने वाले हैं कि कैसे लिखना है, जानेंगे। गाइज़, आजकल आपने सुना रहेगा कि मार्केट में एआई नाम का टूल आया है। काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया है एआई टूल पे, लाइक चैटजीपीटी करके वन ऑफ द फेमस एप्लीकेशन। सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि हम असाइनमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई हैव कम अप विद समथिंग न्यू फॉर स्टूडेंट्स, लाइक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, चैट जीपीटी से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, आई टेक यू टू ऑन चैट जीपीटी पेज। यहाँ पे चैट जीपीटी का पेज है, chat.openai.com चैट। तो इतना डालोगे तो आ जाएगा, या तो फिर आप चैट जीपीटी भी डालोगे गूगल में, तो आपको ये आ जाएगा। यहाँ पे जाके चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉड्यूल डालना है, और यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी डालना है। तो अभी मैं जैसे कि यहाँ पे जैसे अभी मुझे पता लगाना है कि एसे राइटिंग में या तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या-क्या कंटेंट आता है। ओके, यहाँ पे लिखूँगी मैं चैट जीपीटी का विंडो, जहाँ पे मैंने ओपन रखा है। मैं अभी यहाँ पे मतलब क्वेश्चन लिखूँगी। आप कभी भी आपको आंसर किसका चाहिए, मेक श्योर कि आप वही क्वेश्चन डाल रहे हो, और एक क्वेश्चन एक बार नहीं, 3 से 4 बार अलग-अलग तरीकों में ट्राई करो। तो आपको इंटरनेट पे जितने भी आंसर्स हैं, या तो 4 बार लिखोगे तो आपको ऑब्वियसली, अगर आपका क्वेश्चन सेम है लेकिन पैटर्न अलग है, तो फिर भी आपको सिमिलर आंसर्स ही मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप एक क्वेश्चन 3 से 4 बार ट्राई कर रहे हो, तो आपको मतलब डिफरेंट-डिफरेंट तरीकों से ट्राई करो, तो देखो आपको क्या आंसर मिलता है। जैसे मैं अभी लिखती हूँ, what are the table of content for report writing assignment for यूके यूनिवर्सिटीज। ओके, मैंने ये डाला क्वेश्चन मार्क, एंड देन मैंने स्टार्ट किया। लेट्स सी, आप ये देखते हैं अब मुझे क्या आंसर देता है। तो ये बहुत इजी है गाइस, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आपको इजीली पता लग जाएगा कि क्या है, क्या नहीं, कैसे लिखना है, कैसे नहीं। पहला लिखना है आपको कवर पेज, ठीक है। फिर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट पहले कवर पेज आता है कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में। ऊपर कवर पेज में टॉपिक टाइटल इंक्लूड्स रिपोर्ट नेम एंड ऑथर नेम, द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द डेट ऑफ सबमिशन, एंड द वर्ड काउंट भी आता है। इन्होंने वर्ड काउंट नहीं डाला है, सब मैं बताती हूँ। गाइज, इसको लिखने देते हैं, मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या डालना है। जैसे कि आप देख रहे हो, उन्होंने 12 पॉइंट्स दिए हैं आपके। एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, जब भी आप असाइनमेंट बना रहे हो ना, आपके असाइनमेंट में आप जितना डीपली इंफॉर्मेशन लिखते हो, उतना सामने वाला एग्जामिनर उतना खुश होता है।
बिकॉज़ हमने जो असाइनमेंट लिखे थे जिसमें नॉर्मली हमें पासिंग मार्क्स भी नहीं आए मुझे, तो उसमें हमने उतना डीपली नहीं लिखा था। वो बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, तो मुझे वो अभी तक समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग और किस तरीके से सोचना होता है? तो वो अभी तक मेरे सर से बाहर है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो ये है टेबल ऑफ कंटेंट फॉर द रिपोर्ट राइटिंग। सो पहला उन्होंने बोला है कवर पेज। असाइनमेंट का पहला जो आप जो वर्ड में बनाओगे उसका पहला पेज होगा कवर पेज, जिसमें आपका इसका टाइटल आएगा, आपका जो भी टॉपिक है, असाइनमेंट का टॉपिक का टाइटल आएगा। उस इसको इन्होंने जो बोला है टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, इंक्लूड टाइटल ऑफ द रिपोर्ट आएगा, नेम ऑफ द ऑथर। गाइस जैसे अगर आप एक ही इससे उठा रहे हो, एक ही आर्टिकल से इंफॉर्मेशन उठा रहे हो, तो आप ऑथर का नाम दे सकते हो, अदरवाइज मत दो, क्योंकि यहाँ पे जो यूके की यूनिवर्सिटी मोस्टली क्या करते हैं, आपको रिसर्च ज़्यादा करने बोलते हैं। तो रिसर्च ज़्यादा करना मतलब बहुत सारे ऑथर्स के आर्टिकल्स पढ़ना। तो एक ऑथर का नाम आप नहीं डाल सकते टॉप पेज में। सो डोंट डू दैट, जस्ट इग्नोर इट, वो एक मत डालो। एंड देन उन्होंने उसके बाद बोला है कि द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका पोस्टमिथ है, आप पोस्टमिथ का ऊपर टॉप में नाम डाल सकते हो, टॉप में राइट साइड में, जैसे हेडर फुटर का ऑप्शन हम डालते हैं, वैसे ही आप फुटर में आपको पेज नंबर डालना है, हेडर में आपका स्टूडेंट आईडी, और आप लेफ्ट साइड में यूनिवर्सिटी का लोगो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और उन्होंने बोला डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ सबमिशन आप डालो मत डालो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वर्ड काउंट डाल देना उसकी जगह पे, क्योंकि आपको ये लिखा रहेगा कि वर्ड काउंट डालना, मेंशन करना ज़रूरी है कि आपके रिपोर्ट में आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, दिस विल लिस्ट द मेन सेक्शंस एंड सबसेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट एंड देयर पेजेस नंबर। जैसे अभी पहले पेज पे आपने डाला कवर पेज, सेकंड पेज में आपने जैसे एग्जीक्यूटिव टेबल ऑफ कंटेंट डाला, थर्ड पेज में आपका एग्जीक्यूटिव समरी है, तो सेकंड पेज में जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव समरी करके लिखोगे, उसके आगे पेज नंबर 3 करके आएगा, क्योंकि पेज नंबर 3 पर ही आपका ये एग्जीक्यूटिव समरी का इन्फॉर्मेशन है। दिस इज व्हाट कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये आप लिखोगे। तो एग्जीक्यूटिव समरी उन्होंने बोला है, दिस प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ द एंटायर रिपोर्ट। सॉरी, अब जितना भी आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर ब्रीफ आपको रिपोर्ट बनानी है, ब्रीफ रिपोर्ट देना है, इंक्लूडिंग द मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। सो उनका जो भी लाइक एक ओवरव्यू होता है ना, पूरे रिपोर्ट का एक ओवरव्यू आपको पहले दिखाना है। फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन, आपके टॉपिक को आपको आपको अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन कर इंट्रो करना है, इंट्रो कराना है कि व्हाट इज़ द टॉपिक। जैसे हम लोगों को जैसे मिला था प्राइस, प्रोडक्ट के जो भी जिस प्राइस करके था, तो प्राइस क्या है, ये चीज़ कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, ऐसा करके बहुत कुछ था उसके बारे में। तो प्राइस का एक ओवरव्यू और एक बड़ा-सा इंट्रो लिखना होता है। सो ऐसा नहीं कि पूरा प्राइस के बारे में लिख दो 2000 वर्ड्स, नहीं गाइस, एटलीस्ट प्राइस के बारे में 200 से 300 वर्ड्स इनफ है, उससे ज़्यादा मत लिखो। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आएगा। दिस सेक्शन प्रेजेंट्स अ समरी एंड एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर्स। जो ऑथर्स, जो भी आर्टिकल्स आप रिसर्च करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स से ही आप इंफॉर्मेशन उठाओ। एक ही ऑथर के आर्टिकल से मत उठाओ, नहीं तो आप पक्का फेल हो जाओगे, मैं लिख के देती हूँ आपको। अलग अलग आर्टिकल रिसर्च करो, अलग अलग ऑथर के आर्टिकल्स पढ़ो, अलग अलग जगहों से। बट जो भी है जब पोर्ट्सस्मिथ, स्पेशली पोर्ट्सस्मिथ के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपके पास लाइब्रेरी सोर्स है, ऑनलाइन लाइब्रेरी या ऑफलाइन लाइब्रेरी, तो आपको ज़्यादा यूज़ करने नहीं बोलेंगे। ऑनलाइन लाइब्रेरी आपको यूज़ करना है, पोर्टल वाला जो भी आपको एक्सेस रहेगा। तो आप लाइब्रेरी पे जाओ और ऑथर्स के पूरे पीडीएफ फाइल्स वगैरह डाउनलोड करो, उनको पढ़ो। आप अगर गूगल स्कॉलरशिप है, गूगल स्कॉलर में जाके आप टाइटल डालो, रिसर्च करो, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो, पूरा पढ़ो, अलग-अलग ऑथर के। एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 2 से 3 दिन पूरे ऑथर्स के बारे में पढ़ने पर ही लगा रहे हो। नहीं तो अगर आप जैसे कि 2 या 3 ऑथर से ज़ा अगर आपने 2 या 3 ऑथर के बारे 2 या 3 आर्टिकल्स पढ़े जो 2-3 ऑथर से रिलेटेड है, तो गाइज़ वो ज़्यादा पासिंग कराने वाले चांसेस कम करा देता है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, वो भी अलग-अलग ऑथर के, एक ही ऑथर के आर्टिकल्स मत पढ़ो गाइज़।
तो पक्का फेल हो जाओगे। एंड उसके बाद आता है मेथोडोलॉजी। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स द रिसर्च मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड टू कलेक्ट एनालाइज द डेटा। सो ये वही है मेथोडोलॉजी, मतलब आप कौन से रिसर्च कर रहे हो, क्या-क्या मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हो रिसर्च के लिए, कौन से तरीके के क्वेश्चन्स आप पूछ रहे हो, क्या-क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। जैसे कुछ पीडीएफ्स होती हैं, कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स होती हैं और कोई-कोई न्यूज़ चैनल के आर्टिकल्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं। तो आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो डेटा, ये सब एनालाइज़ करके आपको रिपोर्ट बनानी है। लास्ट में उसके बाद 9th वाला है, कंक्लूजन है, लास्ट नहीं है, कंक्लूजन 9th है। तो दिस सेक्शन समराइज द मेन कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द रिसर्च एंड द एनालिसिस। जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर से, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से, वो आप लिखने के बाद उन सब पे आप जब वो पूरा पढ़ के आपके खुद के ओन वर्ड्स में लिखते हो, तो उसका आपको कंक्लूजन क्या लगता है, वो आपको लिखना है। तो वो एनालाइज करना है, उन्होंने बोला है। Recommendation. This section provides practical suggestions and advice from addressing the issue raised in the report. जो भी आपको एक टॉपिक मिला है, तो उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल सजेशंस, लाइक आप इतना आपने पढ़ा, इतना लिखा, तो आपको प्रैक्टिकली क्या लगता है, तो आपको वो सजेशंस लिखने हैं उसके ऊपर। एंड रेफरेंसेस गाइस, इसलिए मैं कहती हूँ हर आप जब भी असाइनमेंट बनाते हो ना, एटलीस्ट 15 से 20 रेफरेंसेस होने चाहिए। हर रेफ़रेंस अलग-अलग आर्टिकल का होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको 15 से 20 आर्टिकल तो मिनिमम पढ़ने हैं, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। मतलब जैसे प्राइस मैंने कहा था, मेरा पहला जो असाइनमेंट था उसका वो प्राइस के टॉपिक पे था। तो व्हाई प्राइस इज़ सो इम्पोर्टेंट इन द मार्केट करके ऐसा कुछ था और क्रिटिकली थिंकिंग करके था। तो गाइज़, जैसे अभी प्राइस के ऊपर मैंने 15 से 20 आर्टिकल्स पढ़े थे और 15 से 20 आर्टिकल के मैंने जो भी मैंने जहाँ 20 आर्टिकल से मैंने इन्फॉर्मेशन उठा के अपने असाइनमेंट में ऐड किया और उन सब आर्टिकल्स के मैंने लिंक उठाए, लिंक कॉपी करके मैंने सेव करके रखे और एंड में मैंने एज़ अ रेफरेंस में मैंने डाला, वो भी एपीए 7 स्टाइल में। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth एपीए 7 स्टाइल ही फॉलो करती है और साइटेशन के भी मैं वीडियोस बनाऊँगी, एपीए 7 भी कैसे जनरेट करते हैं वो भी बनाऊँगी। सो गाइस, एपीए 7 असाइनमेंट का स्टाइल होगा। तो गाइस ये ध्यान में रखो आप। तो रेफरेंसेस ऐड करना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 15 से 20 रेफरेंसेस गाइस, ये मेक श्योर करो कि हर असाइनमेंट में आप 15 से 20 आर्टिकल पढ़ रहे हो। सो अपेंडिक्स क्या होता है? ये आपने ये रिपोर्ट से आपने क्या-क्या सीखा, वो अपेंडिक्स होता है। जैसे मैंने टेबल बनाना सीखा, मैंने समरी लिखना सीखा और मैंने ओवरव्यू कैसे लिखना है वो सीखा। ये सब एक टेबल बना के आपको, या तो फिर आप नीचे पॉइंट वाइज़ आप लिख सकते हो कि मैंने क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या सीखा उसके थ्रू, वो लिखना है। दैट्स इट गाइज़। असाइनमेंट का ये एक रिपोर्ट राइटिंग का टेबल ऑफ कंटेंट है। और एक गाइज़, याद रखो कि आपको जब भी ब्रीफ मिलता है, तो ब्रीफ में बहुत कुछ लिखा होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ इतना होना चाहिए और फ़ॉन्ट के बीच में इतना गैप होना चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल होन फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट के स्टाइल का भी नाम देते हैं वो लोग, नैरो या तो फिर और एक बहुत सारे स्टाइल्स हैं, तो वो स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। तो वैसे होता है, तो वो मेक श्योर कि आप वो सब फ़ॉलो कर रहे हो कि फ़ॉन्ट को स्टाइल कैसे देना है असाइनमेंट में। और असाइनमेंट हमेशा ए4 साइज़ में ही बनाओ अपने टे जब आप वर्ड पे जाओगे, तो आपका पेज ए4 साइज़ ही होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा चौड़ा नहीं, ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की कोशिश मत करो। और अपने कहते हैं ना सेंटेंसेस के बीच में, बोलते हैं ना हर पैराग्राफ के बीच में आप जगह छोड़ो, एकदम ऐसे चिपक के मत बनाओ, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे ऐसे नहीं है गाइस कि ये हमारे इंडिया का बोर्ड एग्जाम है और हम कैसे भी लिख रहे दे रहे, वो चेक करने वाला कैसे भी करके एग्जाम स्कोर दे देगा। यहाँ पे इनको फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये हम हमें फेल भी करते हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि हमने पैसे भरे हैं। तो वो अगर उनको फ़र्क पड़ता तो वो इतनी फैसिलिटी नहीं देते हमें कि आके क्लास में बैठ के फ़ोन यूज़ करो, क्लास में बैठ के कॉफ़ी पियो, खाना खाओ, आप अपने बच्चों को लेकर आओ। ये सब फैसिलिटी वो कभी भी नहीं देते, अगर हम उनके लिए हम इतने ज़रूरी होते तो। उनके लिए हमारा पास होना, फ़ेल होना कोई मैटर नहीं करता है। अगर हम फ़ेल होते हैं तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमें वापस पैसे भर के एग्ज़ाम देने हैं। तो गाइज़, मेक श्योर कि आप अपना असाइनमेंट का ब्रीफ अच्छे से पढ़ो
और अगर उन्होंने बोला है कि इतना ही सेंटेंस के बीच में गैप चाहिए तो उतना ही स्पेस दो, और वही स्टाइल चाहिए तो वही स्टाइल में फ़ॉन्ट रखो। और कहते हैं ना कि इतने रेफरेंसेस चाहिए, तो आप मेक श्योर कि आप रेफरेंसेस, हर एक असाइनमेंट में रेफरेंसेस का अलग-अलग होता है। तो इतने रेफरेंसेस चाहिए, किसी में 15 होते हैं, किसी में 20 होते हैं, कोई-कोई बोलता है 25 रेफरेंसेस मिनिमम चाहिए। तो ये कन्फर्म करो आपके मॉड्यूल कोऑर्डिनेटर के साथ कि कितने रेफरेंसेस मिनिमम चाहिए, क्योंकि एआई टूल के ऊपर भी आपको एक असाइनमेंट आ सकता है आगे जाके। तो गाइज़ मेक श्योर कि आप एआई टूल से बहुत फ़ैमिलियर हो या फिर नहीं हो तो कोशिश करो कि आप फ़ैमिलियर हो जाओ। सो ये हम एआई टूल ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि व्हाट आर द टेबल ऑफ कंटेंट फॉर रिपोर्ट राइटिंग असाइनमेंट फॉर यूके यूनिवर्सिटी। वैसे ही आप ऐसे के भी टेबल ऑफ कंटेंट पता लगा सकते हो। अभी देखो आपको कितना ईज़ी हो गया, आपको क्या-क्या लिखना है कवर पेज में, जैसे इन्होंने सामने ही बोला है कि कवर पेज में ये सब आता है, टेबल ऑफ कंटेंट में ये सब आता है। तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ ढूँढना है अपने ऑनलाइन, जो भी है गूगल स्कॉलर है, उस पे जाके इन्फॉर्मेशन ढूँढ के ऐसे लाइन वाइज़ लिखते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। बस मेक श्योर करो कि गूगल में, अब गूगल स्कॉलर से जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, सेम कॉपी पेस्ट ना हो, सेंटेंस चेंज करो, सिनोनिम्स चेंज करो। उसके लिए मैं आपको बताऊँगी, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। सो फिलहाल ये वीडियो देखो और मुझे बताओ अगर और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए जो जनवरी इनटेक वाले हैं, अगर कुछ फेस कर रहे हैं, तो देन मैं देखती हूँ, अगर मुझसे जितना हो सके मैं उतनी हेल्प कर दूँगी गाइज़। So do subscribe to my channel and डू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर जो भी नए अगर आपके कोई इंडिया से भी अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके कोई बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ वुड्समथ में पढ़ रहे हैं, यूके में पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ आप ये उनको ये इसका लिंक आप उनको भेज सकते हो ताकि वो ये देखें, और एटलीस्ट कहीं न कहीं थोड़ी भी हेल्प हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर giving a lot of response to my channel, and do subscribe to my channel and like my video.